Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the poem. This is a photograph of me. This poem is useful for BA 4 semester student of पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. जैसे कि आपको पता है मई में आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम है स्टार्ट होने वाले फ्रॉम द फर्स्ट वीक से. आपकी जो डेट शीट, जैसे मुझे बड़े सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि डेट शीट कब आएगी, विद इन 1 और 2 डेज आपकी डेट शीट आ जाएगी. और ये जो पोएम है ये हमारी रह गई थी 4th सेमेस्टर की, जैसे मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के ऑलरेडी दिखा रखी है. उस प्लेलिस्ट में देखो क्या है, आपका सब कुछ बता रखा है कि पोएम होगी, चैप्टर होगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है. एक इंपॉर्टेंट पोएम ये भी थी, दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी. जैसे मुझे टाइम लगा मैं आपको ये एग्ज़ाम से पहले बना रही हूँ जब भी वीडियो, ताकि जो स्टूडेंट्स के जितनी भी क्वेरीज हैं इस पोएम से रिगार्डिंग वो सॉल्व हो जाए. ये थोड़ी टेक्निकल पोएम है, थोड़ी समझने वाली पोएम है कि ये एक ऑथर, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसे दिखाया गया है इस तरीके से कि एक ऑथर पोएम के बारे में बता रहा है, पर लास्ट में जो आपका सस्पेंस है वो मैं आपको पहले अभी थोड़े टाइम बाद बताऊंगी, ताकि आपको पोएम में इंटरेस्ट आ जाए कि पोएम असलियत में गा कौन रहा है, अब पोएम असलियत में बता कौन रहा है, पोएम है किसके बारे में और शो किसके बारे में वो कर रहे हैं. यही है इस पोएम का जो एसेंस है. इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन आएंगे और आपने उसी चीज़ को आगे लेके समझना है. ठीक है, देखो जो ये पोएम को लिखा गया वो किसने लिखा, मैग्रेट एटवुड ने लिखा है. अबाउट द पोएम, अबाउट द पोइट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसका नेम पता होना चाहिए पोइट का. किसके अंदर यूज़फुल होता है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के अंदर यूज़फुल होता है. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपने अब की बार कैसे लिखना है, ताकि आप इंग्लिश कंपलसरी में आप ज़्यादा स्कोर कर सको. इंग्लिश कंपलसरी वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट है जैसा आपको पता है, और इसमें मार्क्स हैं लिटरेचर और लैंग्वेज में थोड़े कम दे देते हैं टीचर. पर इसके अंदर भी जो स्टूडेंट जैसे इंग्लिश ऑनर्स वालों ने 40+ हमेशा ही मिलते हैं, तो मैं चाहती हूँ इंग्लिश कंपलसरी वाले हैं जिनके पास ऑनर्स है भी नहीं, वो भी 42-45 तक आ जाएं 50 में से. तो किस तरीके से आएंगे, आपको लिखने का मेथड पता होना चाहिए, टू दी पॉइंट और क्रक्स लिखना है. आपने जो चीज़ पूछी गई है वो रेलेवेंसी के साथ शो करना है आपने अपना आंसर को. तो आप यूसोल के हो प्राइवेट को, आपका भी नाम टॉपर लिस्ट में आ सकता है. दैट इज़ द रीज़न ओनली. ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, आपने जो ये प्री रीडिंग इम्पॉर्टेंट है. अबाउट द पोएम, पोएम किस बारे में है, देखो पोएम जो एक फोटोग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. जो फोटोग्राफ है वो लेक के पास जिस तरीके से बनी हुई है, वो कह रहे हैं जब ये फोटोग्राफ मैंने कब क्लिक करी है, जब मैं लेक के आधे पोर्शन में था, मतलब कि मैं डूब रहा था. अच्छा, तब वो डूब रहा है तो उसका मतलब वो कहानी बता कौन रहा है, मेन सस्पेंस यही है इस पोएम का. जो कहानी बता रहा है वो क्या बता रहा है, हाउस, जो ये फोटोग्राफ है हाउस की है, और हाउस ही डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरीके से ये फोटोग्राफ खींची गई है, उसका सिनेरियो उस टाइम क्या था, उसकी सिचुएशन उस टाइम क्या थी, वो हाउस ही है. ये फोटोग्राफ किसकी है, दिस इज अ फोटोग्राफ मम्मी. जो सस्पेंस पार्ट है वो क्या है, हाउस की ही फोटोग्राफ है, और हाउस ही अपने बारे में समझा रहा है, बता रहा है. एक तरीके से इस एल्यूजन क्रिएट करा गया पोएम के अंदर. देखो हम देख भी लेते हैं पोएम में क्या लिखा है. द पोएम बिगन्स विद अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ के साथ शुरू होती है पोएम, कि वो कहता है कि ये जो फोटोग्राफ है कुछ समय पहले ली गई है, उसके ऊपर वो इतनी पुरानी हो चुकी है फोटोग्राफ, उस पर कुछ पेंट के निशान है, जैसे येलो पड़ जाती है फोटो. जैसे आपको पता होगा कि आप फोटो अगर आप फ्रेम के साथ चिपका के रखो तो पीछे वाला जो येलो पार्ट होता है आपकी फ्रंट फोटो पैनल शुरू हो जाता है, उस पर थोड़ी वो सील सी जाती है फोटो, ब्लर्ड लाइंस भी आ जाती है. वो कहते हैं बहुत पुरानी फोटो है, पेपर पे जिस टाइम वो ले रखी है. जब वो उसे बड़े ध्यान से देखना शुरू होता है तो वो कहता है कि लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है, पेड़ लगा हुआ है जिसकी ब्रांचेस भी है, टहनियाँ हैं उसकी. उसके बाद वो राइट साइड पे देखता है तो एक फ्रेम है स्मॉल हाउस का, जो जेंटल स्लोप पे थोड़ा झुका हुआ है. वो जो हाउस है ना, देखो लेफ्ट साइड पे वो कह रहा है ट्री है, राइट साइड पे एक हाउस बना के रखा है जो उसकी तरफ झुका हुआ है. ठीक है, ये बता रहे हैं उसमें. बैकग्राउंड में क्या है, हाउस के एक लेक है. बियॉन्ड दैट देयर वाज अ सम लो हिल्स. लेक के पीछे क्या है, जैसे आप बचपन में ड्राइंग्स करते थे ना, देखो वही है. जैसे ये बना दी हिल्स, ये घर बना दिया, घर बनाने के बाद साथ में क्या बना दिया इन्होंने, यहाँ उसका ट्री बना दिया. इस तरीके से ये कह रहे हैं, इस तरीके की पिक्चर है, पीछे लेक है उसके. उसके बाद क्या, आई एम इन द लेक इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर. मैं कहाँ हूँ, लेक में हूँ,
पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में, जस्ट अंडर द सरफेस, मतलब कि डूबा हुआ अंडर द सरफेस। द रीडर वंडर इफ आई एम इन द लेक ऑफ सैंड जस्ट अंडर द सरफेस। द पोइट कहता है हैज़ ड्रोन, मतलब वो डूब चुका है, एक उसकी परछाई है इस तरीके से है कि वो घर लेक में दिख रहा है, लेक के बीच के अंदर। तो वो कहानी कौन बता रहा है? घर बता रहा है, ठीक है। हु हैज़ गिवन ऑल द डिस्क्रिप्शन बट द मिस्ट्री बिगिंस। देखो मिस्ट्री कब आती है? टू अनफोल्ड इटसेल्फ व्हेन द स्पीकर स्टार्ट डिस्क्राइबिंग इटसेल्फ। जब स्पीकर स्टार्ट करता है बताना, इट बिकम्स क्वाइट क्लियर दैट द स्पीकर इज नथिंग बट द हाउस इटसेल्फ। वो हाउस ही है स्पीकर, वो अपने बारे में बता रहा है। इफ़ नॉट, देखो इफ़ लुक लॉन्ग इनफ इवेंचुअली यू विल बी सी टू मी, मतलब कि आप देख सकते हो। मुझे यहाँ ना थोड़ा वर्ड यहाँ से क्लियर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर क्लिक करा गया, क्योंकि अरेंज नहीं हो पा रही थी ये पोएम मेरे से, सारा जो मोबाइल का डाटा था वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो इसलिए फिर मुझे कहीं से अरेंज करनी पड़ी। तो इसलिए आप समझ सकते हो पोएम को, बेसिकली पोएम का एसेंस आपने समझना, यहीं से आपको पोएम समझ आ जाएगी, ठीक है। वो कह रहे थोड़े मुझे अभी ध्यान से देखोगे अगर फोटो को तो आपको समझ आ जाएगा ये हाउस है इटसेल्फ, वो अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। अब है लाइन वाइज वर्ड मीनिंग एंड एनालिसिस ऑफ द पोएम, कि कैसे है। देखो इट वाज टेकन सम टाइम अगो, ये कुछ समय पहले ली गई है फोटो। एट फर्स्ट इट सीम्स टू मी स्मियर्ड, मतलब कि उस पर पेंट है, बहुत पुरानी फोटो है, येलो येलो लाइंस भी है, ग्रे लाइंस है, उस पर फोटो बहुत ब्लेंड हो चुकी है पेपर के साथ। देन एज यू स्कैन, अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या है? ब्रांच है ट्री की। इमर्जिंग टू द राइट साइड वो आ रही है जो है एक हाउस बना हुआ है, स्मॉल फ्रेम ऑफ हाउस, ठीक है। ये है इस पोएम की इन लाइन। जो आपको अबाउट द पोएम में समझ आया वो यही पार्ट है जो आपका लाइन फर्स्ट से लेके 12 तक आपको बताई गई हैं, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हो इसकी एनालिसिस, ठीक है, किस तरीके से है। आप अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल था। ये वाला पैरा तो आएगा नहीं आपका, ये वाला जो पैसेज है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, टू द पॉइंट है, जो आपने समझा उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, उसी तरीके से आपका ये आपको समझ भी आ रहा है। तो ये टीचर कभी एग्जामिनर ये वाला पैरा आपको नहीं देगा। हमेशा इस चैप्टर में से अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आएगा तो पैसेज 2 या 3 में से आएगा, या आपको इसके क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। लाइन्स 13 से 18 बोलते हैं इन द बैकग्राउंड देयर इज अ लेक एंड बियॉन्ड दैट सम लो हिल्स। द फोटोग्राफ वाज टेकन द डे आफ्टर आई ड्रॉन्ड, मतलब कि मेरे डूबने के बाद ही फोटोग्राफ ली गई है। आई एम इन द लेक इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर जस्ट अंडर द सरफेस के अंदर। देखो बैकग्राउंड में क्या है? एक हाउस है जहाँ लेक है, लेक के पीछे क्या है? एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। फोटोग्राफ जो हाउस की कब ली गई है? ऑन द डे व्हेन द हाउस वाज कंप्लीटेड एंड इट्स रिफ्लेक्शन फेल इनटू द वाटर, उसकी रिफ्लेक्शन वाटर में थी। इट वाज नॉट पॉसिबल टू से वेयर एग्जैक्टली द रिफ्लेक्शन, कहाँ उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। द हाउस है वो सेंटर में है पिक्चर के, सो इट रिफ्लेक्शन कुड ऑल्सो बी फॉलिंग इन द सेंटर ऑफ द लेक अंडर द सरफेस, मतलब डूब चुका है। इस तरीके से परछाई की रिफ्लेक्शन की फ़ोटो ली। जैसे आपका एक फ़ोटोग्राफी का एक कोर्स होता है, उसके अंदर कैसे कैसे ग्लास रख के, पानी रख के उसको ओरिजिनलिटी दिखाते हैं फ़ोटो की। जैसे ओरिजिनल लेक पे फ़ोटो ली गई है, अंडर द सरफेस फ़ोटो ली गई है, ये एक टेक्निक्स है। तो उसी टेक्निक से फ़ोटोग्राफ ली गई है, और जो फ़ोटोग्राफ ली गई है वो हाउस की है, और हाउस ही अपने बारे में समझा रहा है, बता रहा है। इट्स समथिंग इल्यूजनरी पोएम, इस तरीके की पोएम है, ठीक है। पैसेज 3 बोलता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेयर प्रिसाइसली और टू से बो लार्ज और स्मॉल आई एम। द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन लाइट इज़ अ डिस्टॉर्शन बट इफ़ यू लुक लॉन्ग इनफ इवेंचुअली यू विल एबल टू सी मी। मतलब वो कह रहा है पानी के अंदर रिफ्लेक्शन में फ़ोटो ली गई है। देखो रिफ्लेक्शन में फ़ोटो ली गई तो आपको डीप देखना पड़ेगा, डीप सोचना पड़ेगा उस फ़ोटो को समझने के लिए, ठीक है। जो ये फोटोग्राफ वो कह रहे हैं कि पानी का इफेक्ट इस तरीके से कि वो फ़ोटो को डिस्टॉर्ट भी कर रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एबल टू सी मी हूँ, आप किसे देख लोगे? हाउस को, जो कहाँ है? अंडर द सरफेस है, बीनीथ द लेक है। आपने ये लिखना है, ठीक है। देखो इन दीज लाइन द स्पीकर से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बड़ी ईजी पोएम है, इसको थोड़ा वो समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पोएम बड़ी इजी है, पर अगर आप खुद समझोगे आपको लगेगा स्पीकर अपने बारे में बता रहा है। अच्छा, स्पीकर हाउस ही है, ये आपने बस हमेशा अपने माइंड में याद रखना कि हाउस के बारे में और हाउस ही बता रहा है, ठीक है।
In these lines the speaker says that it is not possible to say where exactly it is in the picture, कि वो पिक्चर में कहाँ है, because not possible to say how large or small it is. Its size in the water get distorted for some time. उसका जो साइज है पानी के अंदर डिस्टॉर्ट हो रहा है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्शन, बिकॉज इट इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ रिफ्लेक्शन. ये फोटोग्राफ किसके, रिफ्लेक्शन के, नॉट द एग्जैक्ट फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस और समथिंग विच इज टेकन आउटसाइड बाय अ पर्सन. इट इज टेकन बाय अ पर्सन व्हेन it is reflected in the lake, like in the early morning or in the afternoon itself. Okay. When the water of the lake becomes calm, जब शांत था, it is possible to look at the reflection. हम देख सकते हैं हाउस की पानी में. One has to look for a long time, देखना पड़ेगा बड़े ध्यान से, in order to see the house. हम कहते हैं ना रिफ्लेक्शन में हमें इंसान दिख रहा है, रिफ्लेक्शन मुझे कुछ दिख रहा है, वही कुछ दिखने वाला हाउस है यहाँ. ठीक है, ये बात होगी यहाँ. ठीक है, ये थी पोएम. आपने यही आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में जब भी आई आपने एक्सप्लेन कर देना. अगर आपको पोएम समझ आ गई तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए कुछ नहीं है, और इसके क्वेश्चन आंसर बड़े इंपॉर्टेंट है पोएम के. ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके पोएम में से, आपको इतना पता होगा. BA 4th सेमेस्टर. What kind of a photograph does the poet speak of and why do you think it's a blurred? क्यों है? Why does the poet mean by scanning it? देखो आपको इनके वर्ड्स पे करने हैं. देखो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको स्टोरी पता है, आपको कहानी पता है, पोएम है किस बारे में, पोएम बता क्या रही है, आपने पेपर देने से एक रात पहले पढ़ाई करी है, ठीक है, 2 घंटे पहले आप ये पोएम देख के जा रहे हो, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. देखो कैसे, किस तरीके, आपने वर्ड्स पकड़ने हैं क्वेश्चन के कि ये वर्ड्स आए कहाँ से हैं. सबसे पहले तो आपने देखना इस पोएम के. अच्छा, आपको पोएम का नाम अब नीचे लिख के नहीं देते हैं. पहले हो रहा था 5-6 साल पहले जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें देखिए कौन सी पोएम से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पोएम का नाम वो लिख देते थे. पर क्या हो गया, बच्चों का टेस्ट लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेट करने के लिए उन्होंने पोएम के नेम हटाना शुरू कर दिए. क्योंकि कई बच्चे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में क्या करते थे, पोएम का नाम भी नहीं पता होता तो ऑथर के नाम रट्टा लगा जाते थे. इसी कारण ये हुआ कि उन्होंने पोएम के नाम हटाना शुरू कर दिए. आपको सबसे पहले कुछ करो ना करो पोएम का नाम और पोएम का ऑथर पता होना चाहिए. पोएम की कहानी भी पढ़ के चले गए, 1 घंटे पहले आपने सारी कहानी पढ़ी, अब उस कहानी से आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट अटेम्प्ट कर दिया, वहीं से आपका इंप्रेशन पड़ गया कि आप बच्चे को बहुत कुछ आता है. जिसने ऑथर और जिसने क्या कर दिया, पोएम का पूरा नाम करेक्ट लिख दिया और ऑथर का नाम भी. क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम चेक करते हैं वो कौन होते हैं, PhD स्कॉलर्स होते हैं. वो कौन होते हैं, आपके रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं. वो तो होते ही नहीं हैं आपके कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट. नो, दे आर रिसर्च स्कॉलर एज वेल PhD स्कॉलर होते हैं जो आपका पेपर चेक करते हैं. तो उन्हें इंटरेस्ट जब आता है, जब आप ऑथर का नाम, जब आप पोइट का नाम, जैसे मैं कहूँ शेक्सपियर की कोई भी पोएम है, ठीक है, तो आप अगर उसका हैमलेट कोई भी पढ़ रहे हो, आप कोई भी बैलेट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो उसका, अगर आप उसके सही बताओगे तो उससे क्या होगा, एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि आपको पता है पोइट के बारे में भी, आपको पता है उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्रीज के बारे में भी, और आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो. तो इस तरीके से आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है कि एक्सप्रेशन देना आपने सामने वाले को कि मेरे से इस तरीके के क्वेश्चन पुट करे जाएँ, मेरे से इस तरीके से समझा जाए मुझे, इसी तरीके से. ठीक है, तो आपने यहाँ से वर्ड्स पकड़ने हैं. स्पीक ऑफ, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ, पहले आपने देखा कि अच्छा फोटोग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं, किस फोटोग्राफ के बारे में, ब्लर्ड, फिर आपने वर्ड पकड़ने हैं, अच्छा ब्लर क्यों थी ये, फिर आपने कहना स्कैनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग इट. देखो मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना. अब आपको रिकॉल नहीं हो रहा वो चीज़, आपने किस तरीके से याद देखना. व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफ डज द पोइट स्पीक ऑफ, किस फोटोग्राफ की पोइट बात कर रहा है. आपको समझ आ गया, अच्छा ये फोटोग्राफ वाला चैप्टर है, पोएम है, अच्छा वो वाली पोएम उसके बारे में बात कर रहा था, फोटोग्राफ के बारे में, जो हाउस थी, जो लेक के सेंटर में फ़ोटो रिफ्लेक्ट हुई थी उसकी है. ये आपका यहाँ क्लियर हो गया, एक चीज़ आपको पॉइंट क्लियर हो गया, टीचर को ही पता है. देखो वाई डू यू थिंक इट्स अ ब्लर, ब्लर क्यों है वो डिसकलरेशन के, फिर आपने बताना, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है. ब्लर वो क्यों है, डिसकलरेशन की वजह से, एंड आल्सो बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन दी सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस है इसीलिए वो ब्लर्ड है, रिफ्लेक्शन की फोटो ली गई है. व्हाट डज द पोइट मीन बाय स्कैनिंग इट, मतलब कि जब आप उसे डीप देखोगे, लुकिंग एट द फोटो क्लोजली. ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपकी, इस तरीके से आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कि कुछ भी ना छूटे. आधे स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफ, अच्छा फोटोग्राफ वाला चैप्टर पोएम से क्वेश्चन आया, जो उनको अबाउट द पोएम में जो उन्होंने कहानी समझी है पूरी लिख देंगे, नहीं आपने उनको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर करना है, उनके वर्ड्स बाय वर्ड्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आपका, व्हाट डू यू सीन इन द फोटोग्राफ, क्या देखते हो सारा बता दोगे आप। लेफ्ट साइड पे ट्री देख रहे हो, राइट साइड पे हाउस देख रहे हो, सेंटर में लेक देख रहे हो, पीछे पहाड़ियाँ देख रहे हो, मतलब कि जो आपने यहाँ मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, अबाउट द पोएम पढ़ लो, एक एक चीज़ पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर देख लो, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट किस तरीके से करना है वो भी एक वीडियो अलग से भी बना दूंगी मैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हम इंग्लिश कंपल्सरी में बड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, कैसे इंप्रूव करें। सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कम है, उनका रिजल्ट जैसे आ गया। मैं ये ऑल ईयर्स के लिए बना दूंगी कि चाहे आप सेकंड के हो, फोर्थ के हो, सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो, तीनों ईयर के बच्चे यूसोल प्राइवेट के कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को विद एग्जाम्पल। इसीलिए वो भी मैं आपको आगे अपडेट देती रहूँगी ताकि आपको मार्क्स फैच करने में इजी हो। उसके बाद वही आपने बताना है सारा फोटोग्राफ के बारे में। जैसे ये ओपन क्वेश्चन आया आपको कि फोटोग्राफ बता दो कि क्या आपने इसमें देखा, वो आपने पूरा बता देना, पूरी पोएम भी लिख दोगे ना आप अगर इसमें आप, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। टीचर पूरे नंबर नहीं देते हैं, 2 नंबर का है तो दे रहे हैं 1-1.5 नंबर, उनको तो ये बना हुआ है कि हमने आधे नंबर से शुरू करना है। मैंने रियल में मैंने चेकिंग देखी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की भी देखी है, जिनकी आंसर शीट देखी है, उनका सिस्टम ये होता है कि आधे नंबर से ही शुरू करेंगे। बहुत अच्छा करा है ना बच्चे ने, तो यहाँ 1 लग जाता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर लिखा है तो यहाँ 1 लग जाएगा। 2 में से 1.5 नंबर, 2 में से 2 लिटरेचर में मिलना अभी तक तो देखो बहुत कम मिल रहे हैं, पर कई स्टूडेंट्स को मिल भी रहे हैं। वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी किस तरीके से। ग्रामर भी आपकी सारी चेक होंगी उसके अंदर। ग्रामर के बाद आपका क्या पोर्शन चेक होता है, आपकी टोन कैसी है आंसर की, वो भी देखी जाती है। तो आप ये 1.5 से 2 भी आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ से देखो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या है, लव, ब्यूटी, नेचर। देखो कि ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल आइडिया वो पोएम है किस बारे में, एक तो लव है, नेचर के ऊपर पोएम है, कैसे ट्री लगा हुआ है, कैसे लेक है, ठीक है। टाइम वॉन थीम्स ऑफ अ पोएट्री ये है। बट इन दिस पोएम मार्गरेट हैज़ टेकन अप द थीम ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो बिलोंगिंगनेस के बारे में बात करते हैं। एक स्मॉल फ्रेम है हाउस का जो अब लेक में डूब चुका है, वो इस तरीके से फ़ोटो बनाई गई है। दिस फोटो टेकन द डे आफ्टर आई ड्रोन, डूबने के बाद। रीडर फील करता है मिस्ट्री, द मिस्ट्री इज रिसॉल्व इन द एंड व्हेन द रीडर रियलाइज दैट द स्पीकर इज द हाउस इटसेल्फ। द गुड थीम ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि क्या थीम है, अपनापन, बिलोंगिंगनेस है, नेचर के बारे में, लव के बारे में है, इस चीज़ों के बारे में समझाया गया है फोटोग्राफ ऑफ मी में, ठीक है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। ये क्वेश्चन आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी आ जाए किसी भी पैसेज का तो भी आपने लिखना ही है, ठीक है। फिर आपके व्हाट डज द पोइट इम्प्लाई बाय सेइंग दैट इफ वन लुक्स इनफ एट द फोटोग्राफ और शी, मतलब कि यही है कि अगर डीप देखेगा तो उसे दिख जाएगा, ये इतना भी नहीं है आपका। डू यू थिंक इट इज़ एन अनयूजुअल पोएम इन टर्म्स ऑफ थीम, अंडरलाइन इम्प्लीकेशन ऑफ द अनयूजुअल थीम। इम्प्लीकेशन बतानी है, वही मिस्ट्री वाली बात। जब भी आपको इम्प्लीकेशन और थीम के बारे में आ जाए तो आपने मिस्ट्री बतानी है कि वो कह रहा है कि दिस फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन आई वाज ड्रोन, मेरे डूबने के बाद ये फोटोग्राफ ली गई है। फिर आपको एंड में क्या पता लगेगा, ये फोटोग्राफ जो है किसकी है, हाउस की है, और ये हाउस ही बता रहा है। ये है मिस्ट्री इसकी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं आगे आपको स्क्रॉल कर रही हूँ। What becomes visible on scanning, क्या विजिबल हो जाता है, एक ट्री, हिल्स, लेक, ठीक है, अंडर द सरफेस हाउस, ये सब चीज़ें आपकी विजिबल हो जाती है। आपने चैप्टर पे फोकस करना, अबाउट द पोएम पे फोकस करना है, मेरे वर्ड्स पे फोकस करना है, शॉर्ट आंसर टाइप का जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया थीम वाला उस पे फोकस करना है, आप सारा अटैम्प्ट कर लोगे। What is visible under the surface, क्या आपको विजिबल, आई एम इन द लेक इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, क्या आपको विजिबल है, हाउस विजिबल हो रहा है, ठीक है। स्पीकर कौन है, मिस्ट्री क्या है इस पोएम की, हाउस है और हाउस इसका स्पीकर है, ठीक है। ये था कमेंट, आप ये पोएम देख सकते हो, स्ट्रेंज सेल। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना इस पोएम में से, आपने मिस्ट्री वाला पॉइंट तो डालना है, थीम वाला पॉइंट डालना है और पूरी पिक्टोरियल ग्राफिकेशन दे देनी है इसकी।
पूरी पिक्चर टाइप इमेजिनेशन जो इस पोएम हो रही है आपने अपने वर्ड्स में उतार देनी है। अबाउट दी पोएम पढ़ के चले जाओ इस पोएम का, ठीक है। इस पोएम का थर्ड क्वेश्चन जो शॉर्ट वाला है वो पढ़ के चले जाओ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कोई भी हो, घुमा देना आपने उसके अंदर ही, ठीक है। यही है एक टेक्निक इस पोएम को एक्सेस करने की। उसके बाद क्या है, इमेजेस है। ये वाला क्वेश्चन इमेजेस आएगी, ब्लर्ड लाइंस, पिक्चर बहुत पुरानी थी, स्कैन होगी, ठीक है। ये सब कुछ आपने बताना है। डेरिवेटिव्स ऑफ द पोएम, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड में क्या है, हिल्स है, लेक है, अंडर द सरफेस, वो सेंटर थीम बता देनी है पिक्चर की क्या है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा, स्टैंजाज बाय स्टैंजा आएगा ना तो आपने एक एक स्टैंजा सब बता देना है कि पहले पिक्चर बहुत पुरानी थी, ब्लर थी, उसके बाद उसने क्लोजली से देखना शुरू करा, क्लोजली देखना शुरू करने के बाद उसे क्या क्या चीज़ें दिखी है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड, बैकग्राउंड में लेक, लेक के अंदर उसका हाउस है, हाउस कब फोटो ली गई, उसके डूबने के बाद, फिर डूबने के बाद कैसे फोटो ली जाएगी, तो वो हाउस ही है स्पीकर। ये है आपका सारा, आपने यहाँ बता देना है, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द फोटोग्राफ ऑफ द पास्ट डिस्कस इन द फर्स्ट है द फोटोग्राफ ऑफ मी। क्वेश्चन घुमा रहे हैं वही अबाउट द पोएम वाला आंसर आएगा इसके अंदर सारा, आप खुद भी पढ़ सकते हो यहाँ, ठीक है। तो इसकी यही पोएम की एक टेक्निक है, इसका अबाउट द पोएम जो है, इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बताई है मिस्ट्री वाली बात, वो आपने लिख दिया। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अटैम्प्ट कर देना, ठीक है। ये पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ थी, इसका यूज़फुल नहीं है। तो होप आपको ये जो मैंने पोएम समझाई है ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।